ये एक मेथड का नाम है जो कि रिचर्ड डिमाइल वाइकफ ने इजाद किया था। पहले जो है मार्केट प्राइस सेक्शन पे काम करती थी, अब जो है फिर उन्होंने ऐड किया इसमें वॉल्यूम एक्शन, जिसको वीएसए भी कहते हैं। तो बेसिकली वाइकफ मेथड जो है वो स्ट्रक्चर अप्रोच है, एक्सप्लेन हाउ टू फाइनेंशियल मार्केट मूव्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई डिमांड प्राइस वॉल्यूम एंड मार्केट स्ट्रक्चर। यानी ये एक ऐसी एक कंप्लीट अप्रोच है जो इन सारी चीज़ों को सप्लाई डिमांड प्राइस वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर को मिला के हमें एक्सप्लेन करती है कि मार्केट के मूव्स क्या हैं। ठीक है जी, इन सब के आपस में जो है ना रिलेशनशिप को मिक्स करके तो वो हमें बताती है। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ स्मार्ट मनी। अच्छा, इसका जो फोकस होता है वो स्मार्ट मनी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का भी होता है, जिससे ये आगे आने वाले मूव्स जो हैं, वाइकफ एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हमें स्मार्ट मनी के मूव्स को आइडेंटिफाई करके बता देता है कि आगे स्मार्ट मनी की डायरेक्शन क्या होगी, मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। ये बिल्कुल 110% वर्क करता है आपके रियल टाइम मार्केट में। सिर्फ इसमें चीज़ें जो होती हैं वो आपको एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई करनी होती हैं। ठीक है जी, अब ये हमने पढ़े थे आइडेंटिफाई, ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। चले मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं ना, बल्कि किया था यार। आप लोग कहें तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे बता दें, क्योंकि वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो डबल हो जाएगा आपका, फिर एक दिन और वेस्ट हो जाएगा। मैं आपके जो है ना टाइम ज़ाय नहीं करना चाह रहा। अब कल का दिन हमने वैसे ज़ाय कर लिया है, क्या कहते हैं आप लोग, या पढ़ा दूं यही? बोलने में कोई नुकसान नहीं है आप लोगों का, बता दें भाई। सर वो हम इसके लास्ट वाले पॉइंट्स पे थे जहाँ दो हो गए थे और दो रह गए थे, रूल्स थे शायद एंड पे जाके इसके। जी जी ठीक है। हाँ, वो अच्छा, तो ये पढ़ लिए थे, जो ये जो दो रूल्स रह गए थे वो बस पढ़ के तो खत्म था। ये फोर ठीक है जी, फंडामेंटल दो पढ़ लिए थे, दो रह गए थे इसके। ठीक है। दोबारा ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके 4 फंडामेंटल लॉज होते हैं, जिनमें पहला लॉ जो है वो सप्लाई एंड डिमांड का है। ठीक है जी, इसमें वो बताता है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से तो प्राइस ऊपर की जानब जाएगी। ठीक है जी, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड से तो प्राइस नीचे की जानब आएगी। ठीक है जी, ऑल मार्केट मूवमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस बैलेंस। अच्छा, ये जितने भी मार्केट के मूव होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं इस मार्केट के हवाले से। इसकी जो मूवमेंट होती है वो रिफ्लेक्शन होती है बैलेंस की, कि अगर कहीं पे मार्केट बैलेंस नहीं कर पाती सप्लाई और डिमांड में, तो फिर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में वो चीज़ ज़्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल, डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट नीचे आएगी। ये पहला लॉ है इसका, सप्लाई और डिमांड का। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को इन डिटेल डीपली इन डेप्थ पढ़ा चुका हूँ। क्या आप लोगों को ये सप्लाई डिमांड जो मैंने पढ़ाई है वो समझ आती है? और अगर वो समझ आती है तो मुझे बताएं, क्या आप जैसे मैंने पढ़ाई है वो मार्केट में वर्क भी करती है कि नहीं करती? अगर तो मार्केट में वर्क करती है तो भी बताएं। आप लोगों ने इतने दिनों में जो ऑब्जर्वेशन की है सप्लाई डिमांड की, वो भी मुझे इन शॉर्ट यस और नो करके बता दें कि हाँ जी आपने जो पढ़ाया वो वर्क भी करता है या नहीं करता। जी सर, बिल्कुल जी वर्क सर, करता है। कर रही है गुड, वर्क जो आपने पढ़ाई। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, ये पहला ही लॉ था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद जो दूसरा लॉ आता है इसका, वो है लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट। ठीक है जी, मार्केट मूव्स आर नॉट रैंडम। मार्केट के जो मूव्स होते हैं वो रैंडम नहीं होते। आ प्रिपरेशन फेज द काज प्रोड्यूस आ डायरेक्शनल मूव द इफेक्ट। ठीक है जी, अब काज क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को क्लियरली बताया था। अब हम फिर जो है ना इसको थोड़ा सा इन डेप्थ मजीद जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें अगर आपकी समझ में आ जाएंगी तो फिर आप लोगों को बड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। ठीक है जी, अब आपने कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल किसी दोस्त ने आप में से किसी दोस्त ने जाना है, वो जाना चाह रहा है जी, चलें अल्लाह आप सबको ले जाए, आप लोगों में से मदीना जाना चाह रहा है, कोई उम्रा पे ही जाना चाह रहे हैं, तो आप जब जाएंगे तो पहले उसकी तैयारी करेंगे ना जी। आपने अपने कपड़े पैक करने हैं, आपने जो है ना वो वीज़ा लगवाना है, आपने पैसे जेब में रखने हैं, आपने अपने पासपोर्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन वो सारी आपने रेडी करनी होती है। ठीक है जी, वो जो आपका टाइम होता है
उसको हम एक्यूमुलेशन कह सकते हैं। ठीक है जी, कि एक टाइम फ्रेम के अंदर आप वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। अब अगला जो होता है वो उस एक्यूमुलेशन का इफेक्ट होता है जब आप यहाँ से मूव कर जाते हैं। पहले तो आपने प्रीपेयर किया ना, अपना पासपोर्ट बनवाया, CNIC रखा, अपने टिकट्स बुक कराई, होटल बुक कराए, आपने यहाँ से निकलने की सारी चीजें जो है वो अपने पास रख ली, अपना लगेज तैयार कर लिया। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रिपरेशन थी। ठीक है जी, और अग ये काज था एक तरह से, आपने एक्यूमुलेट किया चीज़ों को। मार्केट भी इसी तरह एक्यूमुलेट करती है कि एक स्पेसिफिक जोन में जाके वो रेंज करना शुरू हो जाती है और वहाँ पे अपने वो मतलूबा ऑर्डर या मतलूबा कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करती है जो उसको रिक्वायर्ड होते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए। राइट। अब आप जब आपने तैयारी की, ट्रैवल की, तो वो जो जहाज था जिसमें आपने बैठ के जाना है, तो उस जहाज को भी पहले प्रिपेयर किया जाता है। उसमें उतनी क्वांटिटी में फ्यूल रखा जाता है, उसकी मेंटेनेंस को चेक किया जाता है, इवन इंजीनियर्स उसको चेक करते हैं कि क्या इसका कोई ऐसा जो पुर्जा है, ऐसी कोई चीज़ है वो ख़राब तो नहीं है जिसकी वजह से हमें जो है ना वो रास्ते में कहीं इशू हो जाए। करते हैं ना जी, ये पता है ना आपको। और जब वो देखते हैं, यार यस नो में जवाब दे दिया करें बीच में। जी सर जी जी। सर बिल्कुल पता है। गुड। जब वो देखते हैं कि सारी चीजें प्रिपेयर हो चुकी हैं, तो उनकी अगली फिर जो है वो फिर उनका जो है ना वो इफेक्ट वो आपको शो कराते हैं कि जी ये हमारा इफेक्ट है। और इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो आपको यहाँ से मदीना लेके चले जाते हैं। ठीक है जी। अब जी मार्केट भी इसी तरह करती है कि मार्केट एक एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में एक जोन बनाएगी, उसमें वो मतलूबा ऑर्डर पूरे करेगी और आगे निकल जाएगी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे चलते हैं। ठीक है जी। अब पहला जो है वो है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मैंने आपको पढ़ाया था। एक्यूमुलेशन वो जोन होता है, वो काज होता है, वो काज का वो एरिया होता है जहाँ पे मार्केट अपने ऑर्डर्स बनाती है, अपने मतलूबा ऑर्डर्स पूरे करती है किसी डायरेक्शन को चूज करने के लिए। अब डायरेक्शन को चूज करना तो समझ आ गया, मगर हमें पता कैसे चलेगा कि डायरेक्शन कौन सी है। तो जब ये एक्यूमुलेशन होती है, तो एक्यूमुलेशन हमेशा आपके, मैंने पिछले दिन आपको रेली बेस रेली पढ़ाया था। ठीक है जी, रेली बेस आपको जो है वो रेली बेस रेली भी पढ़ाया था, और मार्क डाउन और इस तरह की चीज़ें भी पढ़ाई थी। ठीक है जी, तो उसी तरह एक्यूमुलेशन उस जोन को कहते हैं जिस जोन में मार्केट अप ट्रेंड की तैयारी कर रही हो। ठीक है जी, वो वहां पे उस जोन में आपको सिग्नल लाजमी देगी कि मैंने यहाँ जाना है। ठीक है जी, ये एक्यूमुलेशन जोन जो आपका बनता है हमेशा ये किसी डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है जी, इस एरिया में कहीं बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से मार्केट ने क्या करना है कि यहाँ पे अपने मतलूबा ऑर्डर इस एरिया में पूरे करने हैं, यहाँ पे वो आपको सिग्नल देती रहेगी। ठीक है जी, वो सिग्नल्स भी हम आगे सारे के सारे पढ़ेंगे। आपको सिग्नल देती रहेगी कि मेरी मूव किस तरफ जा सकती है। अगर आप बड़े अच्छे से उसको कैच कर लेते हैं तो फिर ये जो इतनी बड़े बड़े मूव्स आ रहे होते हैं, इतनी बड़े बड़े मूव्स जा रहे होते हैं, तो आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं, इस जगह से। इवन सम टाइम आप इस जगह से पकड़ रहे होते हैं। अगर आप देखें कभी, तो यहाँ पे आपका अगर 30 40 50 पिप का एसएल लगा हो और मार्केट इतनी बड़ा 300 400 500 600 100 पिप का 200 पिप का मूव दे जाए, तो आपसे तो फिर परफेक्ट कोई ना हुआ कि आपने जो है ना उस मूव को टाइम से पहले ही कैप्चर कर लिया और अपनी एंट्रीज बना ली हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर मार्केट कहीं पे टॉप पे जाके एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दे, समटाइम इसको रेंज भी कहते हैं। ठीक है जी। और इस रेंज के अंदर वो आपको ऐसा कोई ना कोई सिग्नल देगी कि मैं यहाँ से किस मूव में जाना चाह रही हूँ। अगर ये अपसाइड पे होगा, जैसे ये बना हुआ है जोन, तो इसको आप बजाय एक्यूमुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ जिन्होंने इस एरिया में कहीं बाई किया था, ठीक है जी, वो क्या देखते हैं कि जी हमारा टारगेट ये था, मार्केट इस एरिया तक पहुंच गई है। अब हम क्या करते हैं कि इस एरिया से पहले तो एक तो यहाँ पे कोई आपको कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई ऐसी जगह पड़ी होगी जो आपको इंडिकेट कर रही होती है कि आपकी मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है। जैसा कि आपकी यहाँ सप्लाई पड़ी हो सकती है। अगर आप इस टोटल रेंज को काउंट करते हैं, जैसे ये रेंज है, ये टोटल,
तो आपको इसके 50% एरिया का क्या पढ़ाया था मैंने कि 50% एरिया से क्या होता है और 50% अपर एरिया क्या होता है, बता सकता है कोई आप लोगों में से? सर डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। गुड, बिल्कुल, डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। अब जब देखें कि यहाँ से मार्केट ने बाइंग कर ली है, ऊपर चली गई है, आपके 50% एरिया से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे सेलिंग ही देखेंगे, बाइंग तो नहीं देखेंगे। ठीक है जी। अब आपको एक कंफर्मेशन ये हो गई कि इस एरिया से मैं सेलिंग देखूंगा। फिर ये जो एरिया यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, इसमें आपको एक से ज्यादा मार्केट सिग्नल देगी कि मैं किस डायरेक्शन में जाने वाली हूँ। ठीक है जी। अगर अच्छे से आप उसको पकड़ लेते हैं तो फिर बड़ा मजा आएगा आपको, यहाँ एक अच्छा जो है ना वो सेटअप मिल जाएगा सेल का। अब क्या हुआ कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रही थी तो जिन्होंने इस जगह से बाई किया था उनमें से काफी सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। अब प्रॉफिट टेकिंग जब कर ली तो डिमांड कम हो गई ना जी, मतलब उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे अपने सेल कर दिए। ठीक है जी। जो बाई किया था यहाँ से उन्होंने वो यहाँ पे सेल कर दिया, तो डिमांड कम हो गई। सप्लाई ऑलमोस्ट ऑलरेडी इधर पड़ी हुई है, सप्लाई के पहले सेल के ऑर्डर भी पड़े हुए हैं। अगर यहाँ उसको मार्केट फिर क्या करती है कि यहाँ जितनी देर मार्केट रुकती है इस एरिया के अंदर, आपके इसी एरिया के अंदर रुकती है मार्केट जितनी देर भी, तो वो अगर उसको यहाँ मतलूबा सप्लाई नहीं मिली, मतलूबा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, ठीक है जी, नीचे आने के, जब प्रॉफिट टेकिंग हो गई तो जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, तो मोस्टली स्मार्ट मनी वाले क्या करते हैं कि वो यहाँ से फिर सेल की एंट्रीज, अपनी सेल की पोजीशंस बनाते हैं। ठीक है जी। जिन्होंने इधर से बाई किया था अब उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके दोबारा सेल की एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दी। ठीक है जी। एक चीज ये हो गई, दूसरी ये हो गई कि सेल की एंट्रीज भी ले रहे हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं, तो डिमांड खत्म हो रही है। तीसरी यहाँ आपकी आपका सप्लाई जोन भी है। ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ अगर मार्केट इस एरिया तक जोन बनाती है, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला आपका जोन बनाती है, इतनी जोन बनाती है, मतलब ये आगे वाला जोन काउंट नहीं करते, तो जब इसका रिएक्शन आएगा ना, जब मार्केट नीचे आएगी, तो क्योंकि उसने इस छोटे एरिया में जो है ना इतनी इतनी देर या इस एरिया में उसने रेंज किया है, तो उसका जो मूव होगा वो हो सकता है इधर तक आ जाए, इस जगह तक। और अगर यही आपका ये जो रेंजिंग मार्केट है इतनी लंबी चली जाती है, इतनी लंबी, तो फिर इसका जो रिएक्शन आएगा वो इतनी ज्यादा आएगा, इतनी बड़ा आएगा। ठीक है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि काज जितनी बड़ी होगी उसका इफेक्ट उतनी ही बड़ा होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जो है वो दो दोस्त हैं, मतलब दो गाड़ियों में आप दोस्त कहीं मूव करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो क्या करते हैं कि आप लोग फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी में। ठीक है जी। अब क्या होता है कि आप वहीं से अपनी टैंकी फिल करा लेते हैं। एक दोस्त जो होता है वो क्या करता है, उसकी गाड़ी में पहले से भी फ्यूल होता है, तो वो थोड़ा डलवाता है, टैंकी वो आपके बराबर फिल करा ली उसने। अब जब आप मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, रास्ते में कहीं आप रुकते हैं, तो वो दोस्त क्या करता है, वो दोस्त जाके ना अपनी टैंकी रिफिल करा लेता है कि यार जा रहे हैं, चलो कोई जरूरत पड़ गई तो कोई नहीं, मेरा फ्यूल तो कम ना हो। तो जब आप फिर दोबारा मूव करेंगे तो रास्ते में आपको रुकना पड़ेगा, मगर वो दोस्त आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके पास मतलूबा जो है ना वो क्वांटिटी में उसके पास ऑयल जो है वो मौजूद है, उसके पास एक तरह से सप्लाई मौजूद है, वो आपकी निस्बत ज्यादा ट्रेवल कर सकता है। ठीक है जी। आपकी टैंकी की कैपेसिटी के मुताबिक आपने जो फ्यूल डलवाया था उस कैपेसिटी के मुताबिक आपके पास जो ट्रेवल करने की वो है वो कम किलोमीटर्स में होगी, और उसके पास एक एक्स्ट्रा एज है कि उसने दोबारा से टैंकी अपनी रिफिल करा ली थी, तो वो आपसे कहीं ज्यादा आगे मूव करेगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? जी सर आ गई जी है। सर, आ गई है। गुड। चलें इसी चीज को अब हम रियल मार्केट में जाके देख लेते हैं कि ये जो जोन्स होते हैं, ये मार्केट होती है, ये किस तरह चलती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, ये ए टू जी सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। यार मैंने ऑर्डर लगाए थे, कुछ देख लूँ, एक मिनट, ये तो अच्छा हुआ आप लोगों ने याद दिला दिया, मार्केट को देख के ही याद आया। किधर गया? नहीं, बल्कि मैं आउट हो गया था, सॉरी, जहन निकल जाता है ना आप लोगों के चक्कर में। चलें जी। अब हम क्या करते हैं कि 5 मिनट को हमने ले लिया। अब हमने क्या देखा कि यहाँ से
मैं आपको ना एक्यूमुलेशन और ये सारी चीजें बड़े बारीकी से अच्छे से समझाता हूँ आज, ठीक है। अगर आपकी इन पे ग्रिप बन जाएगी ना, आगे की चीजें आपको बड़ी परफेक्ट और आसान नजर आएंगी और अच्छे से वर्क भी करेंगी। अभी के लिए हम वॉल्यूम्स को जो है ना ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। अब कोई ऐसे अच्छी एग्जांपल मिल जाए ना जिस पे मैं आपको बड़े अच्छे से चीजें समझा सकूं तो फिर बड़ा मजा आता है चीजों का, ठीक है जी। एक्यूमुलेशन को इस तरह ले लेते हैं कि अच्छा, सम टाइम एक जोन में एक्यूमुलेशन होती है, फिर दोबारा भी हो जाती है, फिर आगे भी हो जाती है। अब जैसा कि आप इस जोन को काउंट कर लें कि ये आपका एक जोन है, ठीक है जी। मार्केट इसमें एक्यूमुलेट करती रही, हालांकि उसने इतनी सारे एरिया में नहीं किया, इस एरिया में किया है उसने, ठीक है जी। ये एक उसने एरिया बनाया, आप लोगों को नजर आ रहा है ना, जी ये सर आ रहा है। एरिया बनाया एक तरह से। मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आपको जस्ट इसका कंसेप्ट समझ आए, फिर जब आप मार्केट में देखेंगे तो आपको फिर वो चीज़ें इस तरह अच्छी नजर आएंगी कि आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे। अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, आपने मतलूबा ऑर्डर लिए। अब मार्केट क्या करती है, जब हमेशा मार्केट ने किसी एक डायरेक्शन में मूव करना होता है, अब जैसे ये उसने यहाँ पे जो है ना वो विक्स वगैरह छोड़ी है ना, एक तरह से ये पिछले एरिया की इसने जो है ना लिक्विडिटी स्वीप की है, यहाँ से फ्यूल लिया उसने। मार्केट हमेशा ऊपर जाने के लिए लास्ट मूव नीचे का देगी, यहाँ कहीं आपकी नीचे के एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करेगी और ऊपर की जाने निकल जाएगी। ये तो इधर है, समटाइम आप देखेंगे कि इस जगह पे जो है ना वो स्प्रिंग लगेगा और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकलेगी गोली की तरह। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेट किया मगर इतनी अच्छा एक्यूमुलेशन नहीं हुई, तो उसका देखें रिजल्ट क्या मिला, इधर आ गई, उसने फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। सम टाइम एक्यूमुलेशन जो है वो एक से ज्यादा दफा भी हो जाती है। अब पहले उसने इधर एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे ऑर्डर जमा किए बाई के, फिर आगे चली गई, उसको आगे जाने के लिए ना और ऑर्डर चाहिए थे, फिर वो रुक गई, फिर लोगों को ट्रैप किया। अब ये एक अच्छी मिसाल है, अगर आप देखें, मैं इस जोन को इस तरह डिफाइन कर देता हूँ क्लियरली, तो आप देखेंगे कि ये आपका असल जोन ये बनता है, ठीक है जी। अगर हकीकी तौर पे देखा जाए तो आपका जोन यही है। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ आई, पहले इसने नीचे से जो है ना वो लिक्विडिटी थोड़ी बहुत ली, फिर ऊपर से जाके लिक्विडिटी ले ली, फिर नीचे आई तो इस ये जो पीछे लिक्विडिटी बनाई थी वो उस एरिया की लिक्विडिटी ले ली, ये फिर नई लिक्विडिटी एरिया बना दिया, फिर ऊपर गई मगर उस एरिया को टच नहीं किया उसने। जब फिर नीचे आई तो आप देखें कि उसने ये वाली लिक्विडिटी भी ली एज अ फ्यूल, उसने क्या किया। अब देखें यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली थी ना इधर कहीं, अब ये पीछे इसने एक पैटर्न बनाया, ये देखें ये एक उल्टा हैमर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग सेलिंग करने लग जाते हैं। मार्केट के ने क्या किया, इधर तक आई और फिर एकदम ऊपर चली गई, उनके ऑर्डर्स को हिट कर दिया। अब फिर अगले लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ये हैमर देखा, इसकी बुनियाद पे एक कुछ इंट्रीज लगा दी, मार्केट इधर तक गई, फिर वापस आ गई, ठीक है जी। मतलब इतनी अच्छी वो इसमें आपको कोई हाई लेवल का मूव नहीं देती, आपको इधर डराएगी, धमकाएगी, परेशान करेगी, आप कंफ्यूज होंगे, एंट्रीज से निकलेंगे, गलत एंट्रीज लगाएंगे, आपके लॉसेस होंगे, फिर रिवेंज ट्रेड करेंगे। तो क्या करेंगे उस वक्त, वो लोग उस वक्त अपने मतलूबा मिकदार को पूरा कर रहे होंगे अगली नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी का एरिया बनाया, इस लिक्विडिटी को लिया। अच्छा, ये लिक्विडिटी की एक जिंदा मिसाल ये भी है, ये देखें, ये एक लिक्विडिटी का एरिया है, यहाँ देखें। आप मुझे कोई बता सकता है कि इसके नीचे 2 कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए थी, वरना ये फेक ब्रेकआउट था। अगर इस लिक्विडिटी के नीचे 2 कैंडल क्लोज कर जाती, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए थी, ठीक है जी, तो फिर आप इसको एक जेन्युइन मूव कह सकते थे। अदरवाइज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे दिखाया आप लोगों को, अब यहाँ पे क्या किया, ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ये हैमर बना, लोगों ने क्या किया जी, ऊपर जा रही है। अब वो यहाँ से बाइंग करेंगे तो मार्केट इधर तक गई, फिर नीचे आ गई, उनके स्टॉप लॉस खा गई। अब फिर नीचे जब आई तो लोगों ने क्या समझा कि यार ये यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, अब एक बड़ा देखें इतनी देर पीछे रह चुकी है, तो अब जो है ना मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से सेल की पोजीशंस बनाई, जैसे ही मार्केट इस जोन से निकली ना तो उन्होंने सेल की पोजीशन लगाना शुरू कर दी। एक बड़ी कैंडल उन्होंने आपको जो है ना वो मोटिवेट किया, एक बड़ी कैंडल आपको फेक ब्रेकआउट की दिखाई, इतनी बड़ी कैंडल, ओए होए होए, बस मार्केट अब तो सेल गई ना, अब तो नहीं आती वापस। उसने क्या किया जी, इधर तक आई और वापस जाके आपके वही स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर किया, नीचे से लिक्विडिटी भी ले ली, फेक ब्रेकआउट भी कर दिया। अब वो अपनी असल डायरेक्शन में गई तो ये देखें कितनी बड़ा इधर उसने मूव दिया है।
इसके बाद भी उनके मतलूबा ऑर्डर फिर पूरे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जब मूव करना होता है तो बहुत बड़ी बड़ी मूव्स को कैप्चर करके आगे जाते हैं वो। ठीक है जी, तो फिर उन्होंने एक और जोन बना दिया ऊपर। ठीक है, इसके बाद जब वो निकले ना, तो आप देखें कि कितनी बड़ा फिर मूव दिया, फिर आगे मतलब वही एरियाज बनाए हैं उसने, मगर इतनी ज्यादा देर रुकी नहीं है मार्केट इन एरियाज में, ये जाती रही है। ठीक है जी, इस तरह देखते होते हैं। एक्यूमुलेशन इस तरह होती है सम टाइम। अच्छा, अब ये एक्यूमुलेशन आपकी कंप्लीट हो गई, अब आप देखेंगे आगे तो मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जाके ना उसने ये देखें, अब जिन्होंने यहाँ से बाइंग की थी, ठीक है जी, फिर यहाँ से और लोगों ने बाइंग कर दी। अच्छा, पहले क्या हुआ कि यार सेशन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। जी ठीक सर, आ है, रही है। जी सर। सॉरी वो इंटरनेट का कोई इशू था। अच्छा, तो क्या हुआ, अब यहाँ से जिन्होंने प्रॉफिट जो बाइंग की थी वो यहाँ गए ना, खासकर आप लोग, हम लोग रिटेलर्स जो हैं, जब मार्केट यहाँ से मूव देने लगेगी ना, तो वो कहेंगे बस अब मार्केट नीचे आ गई, नीचे आई, बस अब ये रुकती नहीं है यहाँ पे। वो एक तो अपनी ये वाले जो ऑर्डर्स होंगे इनकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, दूसरा सेल के इंक्रीज लगा देंगे, फिर वो यहाँ से आपको खा के फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। मतलब ट्रैप उन्होंने आपको ही करना है। ठीक है जी, अब देखें तो सेम वही चीज हो रही है। ये मुझे देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये एरिया क्या था, इस एरिया के नीचे लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी के नीचे देखें तो दो कैंडल ने क्लोजिंग नीचे नहीं दी। ठीक है जी, फेक ब्रेकआउट दिया, आपकी यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी ली और ये गई, ऊपर चली गई। अब क्या हुआ, यहाँ से जिन्होंने इधर से जो स्मार्ट मनी थे उन्होंने बाइंग कर रखी थी, तो इस एरिया में आके ना उन्होंने देखा कि यार मार्केट बड़ी हाई चली गई है, तो अब वो यहाँ से अपनी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देते हैं इस एरिया से जाके। ठीक है जी, फिर क्या होता है, उन्होंने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की, आप इस एरिया में देखेंगे तो पीछे कहीं आपको सप्लाई भी नजर आएगी। ये एक फिर प्रीमियम जोन भी हो गया। प्रीमियम जोन में हमेशा बाइंग कोई नहीं करता, तो लोगों को इतनी पता तो है ही, तो वो क्या कहते हैं कि जी नहीं बस अब इनफ हो चुका। अब मैं आपको इसका एक और भी चीज मजे की बताता हूँ। ये देखें तो ये कितनी बड़ा मूव है 4 कैंडल्स का, आपको नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है। और ये देखें उसकी निस्बत ये 3 कैंडल्स नीचे आई, आगे 2 कैंडल्स आई, फिर 2 कैंडल्स नीचे आई, मगर आप देखें तो बाइंग प्रेशर इनमें बहुत ज्यादा था। ठीक है जी, फिर बाइंग की एक बड़ी कैंडल आई, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ना होने के बराबर है। ठीक है जी, फिर 4 बड़ी कैंडल आ गई। ठीक है जी, अब आप इन 4 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे इधर बाइंग पावर आपको ज्यादा नजर आ रही थी ना, ऐसे सेलिंग पावर ज्यादा नजर आएगी। आ रही है जी नजर? यहाँ पे सेल की एंट्रीज आपको नजर आ रही है, काली कैंडल जी ज्यादा सर, हो आ गई रही हैं। है। ठीक है जी, अब क्या हुआ, यहाँ पे जब ये ऊपर लेके जा रहे हैं, देखें ये कैसी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, मतलब अब बायर्स में कोई पावर नहीं है। ठीक है जी, अब वो जस्ट ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। और देखें ये एक बड़ा अच्छा मूव दिया उन्होंने, मगर देखें तो यहाँ पे उनकी जो कैंडल्स हैं, उनकी कैंडल्स की जो शेप है बहुत छोटी छोटी टिनी सी कैंडल्स हैं और ना होने के बराबर हैं। अब आगे देखें तो फिर इन्होंने अच्छा मूव दिया। अब लास्ट मूव ये था जिसमें उन्होंने बायर्स ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी और आगे फिर यहाँ देखें तो ये नीचे मूव आ गया। अब हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये एरिया को एज हम डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, तो मार्केट ने क्या किया, इस एरिया में आई, यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली जिन्होंने पीछे से बाइंग की हुई थी। अब यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स जो है ना वो ऐड होना स्टार्ट, मतलब स्मार्ट मनी ने खामोशी से यहाँ पे जो है ना सेलिंग स्टार्ट कर दी है, अपने सेल की पोजीशन बनाना शुरू हो गए हैं। अब जब उन्होंने वो सेल की पोजीशन बनानी है ना, तो उनको मतलूबा ऑर्डर्स चाहिए होते हैं अगले मूव के लिए। तो उन मतलूबा ऑर्डर्स की क्वांटिटी को हासिल करने के लिए वो यहाँ पे आपको ट्रैप करते हैं कि जी यहाँ से और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, और क्या हुआ, मार्केट ये धड़म से गिर गई। ठीक है जी, फिर यहाँ ऊपर गई है, ये एक जोन बना है, उसके बाद फिर धड़म से गिर गई। अब ये देखें यहाँ पे बड़ी कोशिश करके बड़ा अच्छा मूव लेके गए हैं ऊपर, फिर ये धड़म से नीचे आ गिरी है। ठीक है जी, ये देखें आप यही चीज, अब ये देखें यहाँ पे आप देखेंगे ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल के बाद ये चौथी कैंडल, इनमें आपने देखा ऊपर से जो है ना शेडोज थी, नीचे की जानब से कोई शेडो नहीं थी, देख रहे हैं ना? ठीक है जी, मतलब नीचे वाले पावरफुल हैं और बड़े इजीली जा रहे हैं। सेलर्स ने यहाँ
जो है ना एफर्ट लगाई, उसके बाद सेलर्स नहीं थे, फिर यहाँ पे देखें तो लोअर शेडोज बहुत बड़ी हो गई हैं। तो मार्केट ने यहाँ से फिर नीचे, जाहिर सी बात है ये बता रही हैं आपको कि मार्केट ने जो है ना वो रिवर्सल करना है यहाँ से कहीं से। आप देखेंगे तो इस एरिया में कहीं आपको जोन भी नजर आएगा, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं आप, आपको बाकी चीजें भी बताई हैं, तो वो यहाँ पे देखेंगे आपको कहीं कोई सप्लाई, कोई और ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप और भी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो मार्केट ने फिर यहाँ से देखें कितनी बड़ा मूव दिया है, इवन इसकी लिक्विडिटी भी ले ली और इसके टेस्ट के करीब आके रुकी और फिर यहाँ से ये जा रही है और फिर यहाँ से इधर से भी नीचे आ सकती है। यहाँ से देखें तो ये लोअर शेडोज बड़ी हैं, यहाँ पे लोअर शेडोज हैं, यहाँ पे लोअर शेडोज हैं, अब इधर जाके इसकी अपर शेडोज लगना स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है यहाँ कहीं से, यहाँ कहीं करीब के एरिया से ये आपकी सप्लाई भी पड़ी है, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं करीब सप्लाई हो सकती है, वहां से रिवर्सल आ सकता है। आपकी जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है जी, लो मतलब बेरिश ट्रेंड से जब आएगी तो उसके बाद उसने एक्यूमुलेट करना है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाके जब ये जोन बनाएगी सेम एक्यूमुलेशन वाला, ठीक है जी, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा। ठीक है जी। आप लोगों को काज एंड इफेक्ट, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया? जी सर जी आया। सर आ गई है अच्छा। समझ जी सर। सर, आगे। एक मिनट रुक जाएं, सवाल है तो रुक जाएं अभी प्लीज। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ना आपकी एक्यूमुलेशन हुई, फिर ये जो आपका ये ऊपर रैली गई है ना, ठीक है, तो इस रैली को आप मार्क अप कहते हैं। ठीक है जी, इसको मार्क अप कहते हैं। ये हमेशा एक्यूमुलेशन के बाद होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नीचे ये आता है, ये जो आपको ये वेव नजर आ रही है, इसको आप मार्क डाउन कहते हैं। ठीक है जी। तो ये चार नाम होते हैं जो आपने याद रखने होते हैं, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क डाउन। ठीक है जी। यहाँ तक आपको जो बताया है समझ आ गया? जी सर, आगे। जी जी, सर आप आ गई। बताएं, कोई सवाल है आपका तो बता सकते हैं आप। जी सर मैं ये कह रहा था कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसमें ये था कि एक्यूमुलेशन होती है और हाँ फिर जी। मैनिपुलेशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी मैनिपुलेशन जो स्टॉप देख, लॉस हंट वो करती है फिर उस आईसीटी डायरेक्शन में कंसेप्ट जाती है, ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने यही पढ़ा है, और जो मैंने पढ़ा है मैं सेम वही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। है। वो राइट। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो तीन फेजेज जो आपको बताए गए हैं वो होते हैं आईसीटी कंसेप्ट्स में, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। ठीक है। सर वाइकफ वो में आईसीडी की है। आईसीटी के हैं, अगर किसी ने पढ़ी है तो, मैंने आईसीटी पढ़ी नहीं है, मगर मुझे इस तरह लगता है जैसे ये आपके हैं सीआईएस, एसडी है, या इस ये तरह तो की जो वो स्ट्रेटजीज आईसीटी बनी की हुई हैं, तो वो सारी आपकी आईसीटी की हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इसी चीज को ये देखेंगे, तो ये देखें मार्केट ने ये एक जोन बना, ये मार्केट मार्कअप गई, यहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये देखें, ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन का ये जोन थोड़ा है ना, तो उसने फिर मार्क डाउन में भी थोड़ी ही आई। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे ना आपको बड़ी सारी चीजें नजर भी आएंगी। अब ये देखें, ये एक पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ये इसकी नेक लाइन है और फिर मार्केट ऊपर गई। आप पैटर्न्स को भी साथ में देखेंगे, ये देखें, ये एक डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है जी। ये देखें तो ये एक आपको जो है ना वो रिवर्सल पैटर्न है, ये क्या कहते हैं उसको, इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहते हैं शायद इसको। अगर ये फिर इसको देख लें, ये वाला, तो ये जो है वो जो है ना वो बेयर ट्रैप कहते हैं इसको। ठीक है जी, बुल ट्रैप या बेयर ट्रैप, इस तरह वो ट्रैप वाला मैंने आपको वो डब्ल्यू वाले और वो जो भेजे थे एक बार आपको, ये वही साइन बने हुए हैं, आपने इनको भी थोड़ा सा माइंड में रखना होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम अपने जोन्स में थे, चले मैं फिर 3 मिनट में करके फिर आपको ये समझाता हूँ जरा इन डिटेल के, आपको और भी समझ आ जाए। ठीक है जी। अब ये कंसेप्ट ये है कि जितनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा एरिया में एक्यूमुलेशन मार्केट एक्यूमुलेट करेगी, फिर मार्कअप भी उतनी बड़ा आएगा, और अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़्यादा करेगी, तो फिर उसके बाद जब मार्क डाउन आएगा तो मार्क डाउन भी उसी डिस्ट्रीब्यूशन की निस्बत, जितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उतनी ज़्यादा जो है ना वो इफेक्ट आएगा, उसका मार्क डाउन आएगा। क्या आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर समझ आ गई। जी सर आ गई है समझ। ठीक है जी। अब आपका ये टास्क होगा कल के लिए कि आप लोगों ने जो है ना वो एक्यूमुलेशन के जोन और डिस्ट्रीब्यूशन के जोन्स, मार्क अप मार्क डाउन को जस्ट चार्ट पे देखना है और मार्क करके वो डिस्कशन वाले ग्रुप में मुझे शेयर करने हैं। ठीक है जी, ताकि हम समझ सकें कि यार आप लोगों को कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है आपको जैसे मैं बता रहा हूँ सेम इस तरह चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती। ठीक है जी।
कुछ चीज़ें किसी और तरह से काम करती हैं, कुछ चीज़ें फिर ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। आप जब एक-एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं ना साथ-साथ, तब आपको समझ हाँ यार ये चीज़ तो ऐसे है, ये चीज़ तो ऐसे है। कुछ चीज़ें हो सकता है मैं क्लियरली प्रैक्टिकली वो चीज़ें आपको इधर ऐसे ना बता पाऊँ जिस तरह मार्केट में हो रही होती हैं। ठीक है जी? तो वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ होंगी कि आप देखेंगे कि मार्केट फिर आपकी डायरेक्शन में किस तरह मूव करती है और किस तरह जो है आपको चीज़ें दिखाती है। ठीक है जी? क्या ये कांसेप्ट आज तक के लिए इनफ है या आगे भी मैं आपको कुछ पढ़ा दूँ?